योर प्रोफाइल हैज रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी टू अर्न मनी, और नीचे लिखा है वायलेशन में कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन। दोस्तों जब ये वायलेशन हमारे फेसबुक पेज या प्रोफाइल पर आता है तो फेसबुक हमारी पूरी अर्निंग को बंद कर देता है, कुछ इस तरीके से रेड कर देता है, और किसी भी तरीके से किसी भी टूल से हम अर्निंग नहीं कर पाते हैं। अगर ये प्रॉब्लम हमारे पेज या प्रोफाइल पर आ जाती है तो शायद ही कोई टूल हमारा बचे, बाकी पूरा पेज प्रोफाइल हमारा खराब हो जाता है, पे आउट हमारा डिसेबल हो जाता है, फेसबुक हमारे पेमेंट को रोक देता है। भले ही हमने कोई वायलेशन ना की हो अपनी नज़र में, हमें लगता है कि हम ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते हैं, हमारा जो कंटेंट है वो ओरिजिनल है हमारे पेज पर, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम आ गया है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और कैसे हम इसे ठीक करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देखने से फॉलो करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियोज में कि भाई जब तक आप बीमारी का पता नहीं लगाएंगे कि बीमारी क्यों आई है, तब तक आप उसका सही इलाज नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आती क्यों है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, फिर बताएंगे कि कैसे आप इसे ठीक करेंगे। देखिए, अगर आप ये नहीं समझेंगे कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है तो आप इसे कभी ठीक नहीं कर पाएंगे, ये जान लीजिए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है, जिसका कि मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स नोट किए हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें पेज पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा वर्ड यहाँ पे लिखा है कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन। क्या लिखा है? कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन। अब ये कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन में ही सारा खेल छुपा हुआ है, सारी बात इसी को आपको समझना है बस। देखिए, कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन का मतलब ये होता है कि एंटिटी अगर आपका किसी दूसरे एंटिटी से कनेक्टेड है तो वहां पे अगर आपके एक एंटिटी पे वायलेशन आएगा तो शायद आपके दूसरे एंटिटी पर भी प्रॉब्लम आ जाए। ये होता है कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन। इसी चीज को चलिए थोड़ा एक्सप्लेन में आपको समझाते हैं, थोड़ा डिटेल से आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब ये होता क्यों है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहला लिखा है कि इंटरेक्शन विथ अनदर एंटिटी विथ वायलेशन। ये रीजन हो सकता है, अब हिंदी में इसको समझिए कि अगर आपने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर 3-4 पेज मैनेज किया है, मतलब आपने बना रखा है, अपने पेज को मोनेटाइज कर रखा है, आप सारे पेज से अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपने क्रॉस पोस्टिंग करी है अपने दूसरे पेज पर, या फिर आपने कोलैबोरेशन किया है अपने दूसरे पेज से, या फिर आपने लिंक शेयर किया है अपने दूसरे पेज या प्रोफाइल से, ठीक है, अगर ऐसा आपने किया है तो आपके एक पेज पर अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो दूसरा पेज भी आपका अफेक्टेड हो जाएगा, इस तरीके से वायलेशन लग जाएगा। भले ही आपका दूसरा पेज ओरिजिनल कंटेंट ही क्यों ना हो, आपका सब कुछ ठीक क्यों ना हो, ये कनेक्टेड एंटिटी का वायलेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपके एक पेज पर अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरे पर आ ही जाएगा। मैक्सिमम केसेस में कब आता है, जब आपके पास ढेर सारे पेजेस हो, आपने 3-4 पेज, 5-10-15 पेज आपने बना रखा है, और आपके पे जो 10-15 पेज है या 5 पेज, 10 पेज ही मान लीजिए, 10 पेज एग्जाम्पल लेते हैं हम कि 10 पेज आपके पास है, उसमें से आपके 6 या 7 पेज ऐसे हैं जिसपे कुछ ना कुछ वायलेशन लगा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, और उसी में आपका 3 या 4 पेज ऐसा है जो कि आपका पेज ठीक ठाक है, और वो सारे पेज आपके एक ही पे आउट में मोनेटाइज भी हो रखे हैं, तो आपके किसी भी पेज पर जो वायलेशन आया है ना, उसकी वजह से आपके जो अच्छे वाले पेज हैं उस पर भी ये कनेक्टेड एंटिटी का वायलेशन आ जाता है। ये पहला रीजन हो सकता है। ठीक है, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपने ग्रुप शेयरिंग की है बहुत ज्यादा, या फिर आपने ऐसे ग्रुप में शेयर किया है जिस ग्रुप पे वायलेशन है, या फिर आप उस ग्रुप के एडमिन हो। ठीक है, अगर आपने ऐसा कोई वायलेशन भी किया है तो भी आपके पेज या प्रोफाइल पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, जो कि कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन का मतलब सिंपल वर्ड में अगर समझे, कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन। कनेक्टेड एंटिटी, एंटिटी को आप पेज समझ सकते हैं, प्रोफाइल समझ सकते हैं, बिजनेस अकाउंट समझ सकते हैं, या फिर आप उसे ग्रुप भी समझ सकते हैं। तो एक दूसरे से अगर कनेक्टेड है वो किसी भी तरीके से, तो आपके पेज पर प्रॉब्लम आ सकती है, भले आपके पेज पर 100% ओरिजिनल कंटेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और भी चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है। अगर आपने अपने पार्टनर मोनेटाइजेशन को इनेबल किया है, आपका पेज मोनेटाइज है, और आप उस पेज के कंटेंट को किसी ऐसे ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, और आपने उस पेज से उस ग्रुप को ज्वाइन भी कर रखा है, और आप उसके एडमिन भी हो, तो उस ग्रुप में अगर कोई वायलेशन होती है, किसी भी प्रकार का वायलेशन, चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आ जाए, चाहे सेक्सुअल कंटेंट का आ जाए, ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो उस ग्रुप की वजह से भी आपका पेज अफेक्टेड हो जाएगा इस वाले प्रॉब्लम से, यानी कनेक्टेड एंटिटी के वायलेशन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने एक पेज पर कंटेंट अपना डाल दिया या दूसरे पेज डाल दिया, और 4-5 पेज बना रखा है, या फिर अपने प्रोफाइल पे कंटेंट को डाल दिया और पेज बना रखा है, तो अलग अलग पेजेस से या अलग अलग अपने प्रोफाइल से वीडियोज को देखना शुरू कर देते हैं, खुद के वीडियो को खुद से देखना शुरू कर देते हैं। एक पेज से नहीं देखते हैं, जिस पेज पर हमने वीडियो अपलोड किया है उससे तो नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरे पेज या प्रोफाइल से, एडमिन से हम अपने वीडियो को खुद अगर वॉच करते हैं तो भी कनेक्टेड एंटिटी का वायलेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पेज या प्रोफाइल एडमिन है उस पेज का,
जिससे आपने पोस्ट किया है और आप उसी एडमिन से अपनी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब इस तरीके का अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। और ये सारे पेज आपके क्या हैं, किसी न किसी एक पे आउट में मोनेटाइज है तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा, किसी भी पेज पर प्रॉब्लम आने की वजह से। तो ये कुछ रीजन होते हैं, आई थिंक आपने समझ लिया होगा। सिंपल भाषा में वैसे ये समझ लीजिए कि अगर आपका पेज या प्रोफाइल किसी भी एंटिटी से कनेक्टेड है, चाहे वो ग्रुप हो, बिजनेस अकाउंट हो, या फिर आपका दूसरा कोई पेज है, या फिर आप एक किसी ऐसे पेज के एडमिन हो जिस पर वायलेशन चल रहा है, बहुत भयंकर वाला वायलेशन लंबे समय से चल रहा है, और आपके पास कोई एक फ्रेश पेज भी है, फॉर एग्जाम्पल ये वायलेशन वाला पेज है और ये फ्रेश पेज है, तो इसकी वजह से आपके इस वाले पेज पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये होता है कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन। आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि रीजन क्या होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, चलिए वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए जो मैंने एक्सपीरियंस किया, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी आपका अफेक्टेड पेज है, यानी वायलेशन वाला जो आपका पेज है, उसका एडमिन हटा दीजिए। उसको या तो आप खुद से वहां से हटा दीजिए, एडमिन को खुद से हटा लीजिए। जो आपका फ्रेश पेज है उसका एडमिन अलग कर दीजिए। जो आपका वायलेशन वाला पेज है जिसपे आपके प्रॉब्लम चल रही है ना, उसको अलग कर दीजिए। अब प्रॉब्लम में क्या हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकता है, चाहे फिर सेक्सुअल कंटेंट का इशू आ गया है, कोई भी इशू है, आपका पेज पर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उस पेज को हटा दीजिए, ठीक है। किसी दूसरे अकाउंट पे उसको एडमिन दे दीजिए। अपने अकाउंट को सुरक्षित किसी दूसरे एडमिन पे कर लीजिए जिस पर कोई वायलेशन ना हो। और सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पर इतना सुनते ही आप लोग क्या करेंगे कि पेज का एडमिन चेंज कर देंगे, एक नया फेसबुक अकाउंट बनाएंगे और उसको अपने पेज का एडमिन कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। अब हमारे इस पेज पर कनेक्टेड एंटिटी का वायलेशन आया हुआ है और ये हमारा एडमिन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके एडमिन को चेंज करेंगे, लेकिन एडमिन कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, जो अकाउंट कम से कम 6 महीने, 1 साल, 2 साल या फिर उससे कम से कम 3-4 महीने पुराना अकाउंट हो। 6 महीने पुराना, जितना ही पुराना अकाउंट है उतना अच्छा है। उस अकाउंट को आप एडमिन बनाइए। नया अकाउंट अगर आप बना के, नया प्रोफाइल आप बना के उसको एडमिन दे देंगे तो भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, क्योंकि फेसबुक समझ जाएगा कि आपने फेक प्रोफाइल बना के उस पे एडमिन दे दिया है। फेसबुक का जो एआई सिस्टम है वो पकड़ लेता है, ठीक है। तो कोई पुराने अकाउंट को एडमिन बना दीजिए, एडमिन चेंज कर दीजिए और पुराने अकाउंट पे भी कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, अकाउंट मस्ट बी ओल्ड। और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट जो पॉइंट नोट किया है ये है, पेज की क्वालिटी वगैरह आप चेक कर लीजिए कि कौन कौन से पेज पे आपके वायलेशन चल रहे हैं। पेज क्वालिटी आप चेक करेंगे, जिस भी पेज पे वायलेशन है ना, उस पेज को अपने कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन जिस पे आया है, जिससे आपकी अर्निंग बंद हो गई ना, उसको अलग कर दीजिए। सारे पेज को हटा दीजिए, एक ही रखिए। बाकी पेज की क्वालिटी आप चेक करेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक चीज करना है, 1 महीने बाद आपको रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा, या फिर अगर पहले मिल जाता है तो आप पहले यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम जरूर कर लीजिएगा। जितने भी आपने लिंक शेयर किए होंगे अपने प्रोफाइल से, पेज से, जिसपे वायलेशन आया है कनेक्टेड एंटिटी का, सारे लिंक को खोज खोज के डिलीट करिए। अगर आपने ग्रुप में शेयर किया तो उसे डिलीट करिए। अगर आपने कोई फालतू कंटेंट अपलोड किया है, पोस्ट किया है, तो उसे डिलीट करिए। कहीं पे भी आपने अपने पेज के, अपने कंटेंट के लिंक को शेयर किया है, कोलैबोरेशन किया है ना, तो उसे आप हटाने की कोशिश करिए। मैक्सिमम कोशिश करिए हटा दीजिए। जहां पे भी आपको लगे कि यहाँ पे आपने गलती करी है ना, सारे कंटेंट को हटा दीजिए, सारे लिंक्स को हटा दीजिए। कोलैबोरेशन अगर है किसी ऐसे पेज या किसी ऐसे एडमिन के साथ, तो उसको भी आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम ठीक होगा दोस्तों, वरना नहीं ठीक होगा। और ये प्रॉब्लम फेसबुक लंबे समय तक रखता है। इसमें फेसबुक आपके पेज को ठीक कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो ठीक हो ही जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा फेसबुक का, जहाँ पे लिखा है फेसबुक कीप ए रिकॉर्ड ऑफ वार्निंग्स। यहाँ पे मैं पूरा पेज ही पढ़ देता हूँ, चलिए आप लिखते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वही चीज है, occurs when Facebook detects an issue with pages, groups or accounts that are linked to each other or to an entity that does not follow Facebook's policies। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पहला जो हाईलाइटेड आपको दिख रहा है, अब नीचे आप देखेंगे, नीचे की दूसरी लाइन देखिए, यहाँ पे लिखा है, नीचे लाइन, सबसे नीचे लाइन, यहाँ पर लिखा है फेसबुक कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ वार्निंग्स। फेसबुक जो भी वार्निंग देता है, जो भी वायलेशन आता है, उसका एक रिकॉर्ड रखता है। एंड रिस्ट्रिक्शंस, और रिस्ट्रिक्शंस का भी एक रिकॉर्ड रखता है ऑन एन अकाउंट्स स्टेटस, बट दीज एक्सपायर्स आफ्टर 1 ईयर। जो भी आप वायलेशन करेंगे अपने पेज या प्रोफाइल पे, अपने ग्रुप में, कहीं पर भी, उसका है फेसबुक एक रिकॉर्ड रखता है, कि हिस्ट्री बना के रखता है, और वो लगभग 1 साल बाद ही खत्म होता है, हटता है। ये भी फेसबुक ने पहले यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। बाकी चीजें मैंने आपको समझा दी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक होगा, ये तो है, ठीक हो जाता है, लेकिन गारंटी नहीं होती है। अब यहाँ पर ये ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पेज या प्रोफाइल पर लगातार कुछ ना कुछ वायलेशंस लगे रहेंगे तो ये जल्दी ठीक नहीं होगा। बस यही आप लोगों को समझाने की कोशिश करना था मुझे। तो आई थिंक कि आप लोगों ने पूरे मैटर को समझ लिया होगा कि क्या आपने गलती करी होगी। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है कि भाई कहाँ खोजें, कौन से लिंक को शेयर करें, कहाँ पे किया था, वो सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, तभी ठीक होगा। और सबसे जरूरी है कि आगे से कोई वायलेशन ना होने पाए, तभी आपका ये जो प्रॉब्लम है जल्दी ठीक हो पाएगा। आई थिंक दोस्तों, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है वो आपने समझ लिया होगा। वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक से फॉलो करिएगा।